राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जानकी वल्लभ श्रृंगार। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक ठाकुर भक्त की सुबह कैसी होती है जो दिन में सोता है और रात में जगता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमारा टाइम हो गया है 4:31 का, यानी मेरी शिफ्ट हो चुकी है ख़त्म और यूएस टाइमिंग के हिसाब से 5 बज रहे थे। तो अब मैंने अपना सिस्टम किया बंद और अब मैं चलूँगा अपने काम पे लगूँगा। बस इसका ही इंतज़ार रहता है जल्दी से शिफ्ट ख़त्म हो, फिर मैं अपने काम पे लगूँ। ख़त्म होने के बाद आज मैं रोज़ सुबह घर के बाहर सफाई करता हूँ और आप देख सकते हैं दिवाली की लाइट्स अभी भी उतरी हैं नहीं और ये दिवाली की लाइट्स लगी रहेंगी देव दीपावली तक। झाड़ू लगा के बस मैं अपनी काम अब करूँगा ख़त्म। और अब रात का बहुत ही घना अंधेरा है, लेकिन आपको इसमें बहुत ही ब्लर दिखेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे नहाने से पहले ही फूलों को तोड़ना है। अब यहाँ से मैं फूलों को तोड़ूंगा क्योंकि आज हम अपनी ठाकुर जी को कराएंगे पुष्प स्नान। और पुष्प स्नान के लिए अब हम यहाँ से फूल तोड़ चुके हैं और अब ठाकुर जी के रूम में लगेगा झाड़ू और सफाई होगी सुबह की। काम खत्म करने के बाद यहाँ मैंने पोछा भी लगा लिया है और अब पोछा लगा के हम चलेंगे अपनी गाय के पास, क्योंकि हमने भी रखी है गाय और लोग कहते हैं गाय की सेवा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। यहाँ पे अब सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये मेरा रोज़ का दिनचर्या है। रोज़ हमें ये रोज़मर्रा का काम है मेरा और रोज़ सवेरे हमें ये करना होता है। और यहाँ गाय का गोबर हम हाथ से ही उठाते हैं, क्योंकि हाथ से ही उठाने से लोग कहते हैं ना कि गाय का गोबर जो होता है वो सबसे पवित्र होता है और उसकी पूजा भी होती है। तो यहाँ पे गाय का गोबर मैं उठा करके गाय को चारा चलाऊंगा, ताकि गाय जहाँ रहती है वहाँ पे सफाई भी रखनी होती है हमें, और हमें गाय को टाइम टाइम से चारा भी देना होता है। तो यहाँ पे मैं अब पानी डाल करके अब यहाँ पे गाय को चारा दूंगा। सो कुछ इस तरीके से ठाकुर भक्त की सुबह होती है। और हम अब आगे बढ़ेंगे और ये रहा गाय का चारा। गाय के चारे में ज़्यादा कुछ तो ऐसा खास नहीं होता, बस हम गाय का चारा चला करके गाय को खाने को देंगे। अब इसके बाद फिर हम चलेंगे अपना दूसरा काम निपटाने। जो स्नान हम करते हैं हम नल के पानी से करते हैं, ठंड हो या गर्म। स्नान करने के बाद अब हम आ चुके हैं जल लेकर के। सबसे पहला जल हम चढ़ाते हैं तुलसी मैया को। हमारी तुलसी मैया अभी भी बहुत हरी भरी हैं और पूरी कोशिश रहती है कि ठंड पर हमें इन्हें हरा भरा ही रखें, क्योंकि ठंड में आपने सभी ने नोटिस करा होगा कि ठंड में तुलसी मैया जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं या उनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो कोशिश तो यही रहती है। अब यहाँ पे हम थोड़े से फूल और तोड़ेंगे, जो कि हमें पुष्प स्नान कराना है ठाकुर जी को, और कुछ फूल तोड़ेंगे जो हमें बाकी जब पूजा होगी उसमें लगेंगे। तो हमने आपसे फूल तोड़ लिए हैं और अब हम चलेंगे बाकी के फूल तोड़। फूल बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और इस अंधेरे में फूल तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमारे दरवाजे के दोनों ही साइड पे हमने श्री राधा जी को विराजमान करा है। और ये घर में पॉजिटिव वाइब्स की बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स हमेशा रहती हैं। और सबसे पहला जो पूजन होगा वो हमारे गणपति को होगा और सबसे प्रथम पूज्य को हमने यहाँ पे कलश रख दिया है जल का। और इनकी पूजा के बाद अब हम बढ़ेंगे अपने ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए। स्नान कराने के लिए मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने उनका जो सुबह का दूध होता है, सबसे पहले वो स्नान करने के बाद दूध ही पीते हैं। यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है, गर्म पानी में ही हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और अब हमारे लड्डू गोपाल को हम उठाने जा रहे हैं, ये सो चुके हैं बहुत, और अब इनको उठाने की बारी है। अब ये राजकुमार उठेंगे हमारे। नखरे कर लो भाई, उठना तो पड़ेगा ही। और ये गर्म पानी हमने ले लिया। अब इसमें हम पुष्प जितने भी हैं, जो भी है
हम इसमें तोड़ करके डालेंगे और इसमें ही हम लड्डू गोपाल को बिठाएंगे। तो यहाँ पे हमने पुष्प और ले लिया है, हमें तोड़ करके इसमें डालना है और इसमें ही ठाकुर जी को विराजमान करेंगे हम। अब हमने ठाकुर जी को इसमें बैठा लिया और अब गर्म पानी से हम इनका स्नान कराएंगे और थोड़ी देर इसमें हम उनको बैठने देंगे। गर्म पानी के स्नान कराने का हर सर्दी में हम कोशिश यही करते हैं, हम इन्हें गर्म पानी से ही स्नान कराएं, क्योंकि है तो वो बच्चे ही। और अब गर्म पानी से स्नान कराने के बाद हमने उनके कपड़े कल ही निकाल लिए थे, क्योंकि सर्दियाँ तो आ ही चुकी हैं और सर्दियों में उन्हें वुलन कपड़े ही हम पहनाते हैं और कोशिश ये रहती है कि हर रोज़ बदल करके ही पहनाएं। वुलन कपड़े भी दोबारा हम रिपीट नहीं करें, जैसे कि रोज़मर्रा के कपड़े हम रिपीट नहीं करते हैं, उसी तरीके से। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खुश हैं गर्म पानी में पुष्प स्नान करते हुए। और ये उनके कपड़े रखे हुए हैं, पुष्प स्नान कराने के बाद हम इन्हें यही कपड़े आज पहनाने वाले हैं। और ये रही, अब इनको हम पहना लेते हैं इनके वस्त्र। हर किसी का एक अलग ही विधि है ठाकुर जी को रखने का, ठाकुर जी को पालने का। हम ठाकुर जी को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो एक घर का छोटा बच्चा होता है, हम उसको जैसे पालते हैं प्यार से, दुलार से, लाड़ प्यार से, वैसे ही हम उनको पालें और वैसे ही इनको रखें। तो अब इनको हम वस्त्र पहना चुके हैं। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे। इन्हें जो भी हम वस्त्र पहनाते हैं ये तुरंत ही पहन लेते हैं, कोई नखरे नहीं है इनके। ये देखिए, पहनने के बाद अब इनकी टोपी हम लगा देंगे इनको। और ये अब रेडी हो चुके हैं। और ये एक गिलास हम पानी का भर के रखते हैं चांदी के गिलास में, और एक गिलास है, एक ये हम रखते हैं अपनी राधा रानी के लिए, जो राधा रानी के पास रहता है, और हम इसको रोज़ चेंज करते हैं गिलास का पानी। और राधा रानी के पास जो रखा है उसको हम डेली चेंज करते हैं। साथ ही में पुष्प है तो पुष्प भी रखेंगे, और एक पुष्प हम अपनी राधा रानी के हाथ में लेंगे, कुछ इस तरीके से। यस, तो हमारे भगवान हो चुके हैं तैयार। अब इन्हें हम पिलाएंगे गरम गरम दूध, और दूध के साथ हम ड्राई फ्रूट्स भी इनको देंगे। तो अब ड्राई फ्रूट्स निकाल चुके हैं हम, ड्राई फ्रूट्स रेडी हैं, और इन्हें हम पिलाएंगे अब दूध। और ये रोज़ वाटर है, बहुत ही इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, महंगी भी बहुत अच्छी होती है। कोशिश ये रहती है कि हम प्योर ही रोज़ वाटर, मार्केट में तो रोज़ वाटर ऐसे प्योर मिलना नहीं है। हमने ये ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़ॉन से, और ये बहुत ही अच्छा, महंग भी देता है। और जहाँ तक मैंने इसका रिव्यू पढ़ा था, ये बहुत ही अच्छा है। और गुलाब जल स्नान वाले पानी में भी यूज़ करें, और हम ऐसे भी यूज़ करते हैं रोज़ सुबह। और ये इत्र मैं ठाकुर जी को ज़रूर लगाता हूँ, मोगरे का इत्र अब हम लगा चुके हैं। और अब हमारे ठाकुर जी हो चुके हैं रेडी, और अब हम इनको पिलाएंगे दूध। ये इनका रोज़ का सुबह का यही रूटीन है, और ये वीडियो सुबह के ही हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि ये जो सुबह का रूटीन होता है सर्दियों के टाइम का ठाकुर जी का। और हमारे ठाकुर जी पीना शुरू करेंगे तो कुछ इस तरीके से। एक चम्मच से ज़्यादा पीना है, इतने से काम नहीं चलेगा आपका। तो ये देखिए, ये हमारा छोटा सा मंदिर, हमारे बाल राधिका, हमारे बाल ठाकुर जी, हमारी युगल जोड़ियाँ, और हमारी राधा रानी। और ये मेरा सुबह का नाश्ता। तो आपको कैसा ब्लॉग लगा